बाइबल कहती है, हमारे खुदा का पाक कलाम कहता है, अन्न सयानों के लिए होता है और दूध बच्चों के लिए। दूध का मतलब क्या है, अन्न का मतलब क्या है? जब एक बच्चा पैदा होता है और जब उसका मोशन पास हो जाता है, उसको पता नहीं चलता, इसीलिए हम उसे डायपर पहना देते हैं ताकि घर गंदा ना हो। बच्चे में ताकत नहीं होती है टॉयलेट को रोकने की, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं और हमें इस तरह की चीजें होती हैं तो हम अपने आप को अपनी ताकत से रोक पाते हैं कुछ समय तक। पर जब बच्चा छोटा होता है ना, वो बेबी है, उसे केयर की नीड है, लेकिन एक टाइम आता है जब वो बड़ा हो जाता है, तब वो डायपर नहीं पहनता क्योंकि वो बड़ा हो चुका है। होने दीजिए कि अब आपकी देखभाल बंद हो और आप खुद खुदा में बढ़े। कभी कभी पुराने विश्वासी बहुत ही इमैच्योर बिहेव करते। पास्टर घर पे नहीं आए, चर्च ने मदद नहीं की, कोई मेरी सुनता नहीं है, कोई हेल्प नहीं करता। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, व्हेन यू विल ग्रो, आप कब बढ़ेंगे? आप कब सयाने बनेंगे ताकि परमेश्वर आपका दूध बन करके आपको मांस खिलाए? आप याद रखिए, खुदा आपको बहुत देना चाहता है, आप में संभालने की मैच्योरिटी होनी चाहिए। बहुत कुछ देना चाहता है प्रभु आपको। 17 साल में खुदा ने दाऊद से वादा किया वो उसे राजा बनाएगा, लेकिन परमेश्वर को उसे वहां देने तक 13 साल रुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि 17 साल की उम्र में उसके पास अक्ल नहीं थी। बुद्धि को उर्दू में अक्ल कहते हैं। हमारे भारत में जब हम किसको कहते हैं अक्ल नहीं है क्या, तो उसको बुरा लगता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अरब कंट्रियों में जाएंगे ना, आप दुबई साइड जाएंगे, कतर जाएंगे, ओमान जाएंगे, कहीं और जाएंगे, तो वहां पर बहुत नॉर्मल है ये चीजें कि आपको अकल की कमी है। इट मीन्स लैक ऑफ विजडम। अब आपको ग्रो होना है। अब आप छोड़ दो कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया गया, अब आप ये देखो आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं। मैं आपको सच कहता हूं, हमें परमेश्वर ने तब चुना जब हम मूर्ख थे, पर याद रखिए खुदा नहीं चाहता कि मूर्ख हमेशा मूर्ख बना रहे। वो चाहता है कि हम बुद्धिमान बने। इसलिए यीशु ने अपना वचन दिया, बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरी बातें सुन के उन्हें मानता है। उसने अपना घर चट्टान पर बनाया। कहिए मेरे पीछे, प्रभु ने मुझे तब चुना जब मैं मूर्ख था, पर अब परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं मूर्ख ही रहूं। समझे आप? सयाने बनिए। कहिए सयाने। हाँ, बाइबल बोलती है बी ए स्मार्ट पर्सन। आपको सयाना बनने के लिए बुलाया गया है हमेशा। कैसा लगेगा अगर मैं आप लोग के बीच में ऐसा बैठूं? अच्छा लगेगा? ब्रदर कितने बड़े हो, बच्चों की हरकतें करते हो। लेकिन बिलीव मी और नॉट, आप कुछ क्रिश्चियंस को देखेंगे 20 साल से चर्च में, अभी भी पास्टर घर पे क्यों नहीं आया है? पास्टर को और भी काम है, हमें नहीं पता है, उसको आना ही पड़ेगा, नहीं तो हम चर्च नहीं आएंगे। स्टिल बिहेव लाइक अ बेबी। मुझे बहुत पसंद है ये कलाम जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। जब दाऊद तकलीफ में आया तो लिखा है, दाऊद ने अपने आप को खुद उत्साहित किया। लिखा है, दाऊद ने यहोवा को याद करके हियाब बांधा। वो किसी के पास नहीं गया क्योंकि उसके पास कोई था भी नहीं। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब मैं आपको बताना चाहता हूं सयाने लोग कैसे होते हैं, और उसके बाद मैं आपके साथ एक छोटा सा वर्ड शेयर करूंगा।
सयाने लोग कैसे होते हैं? आप जानते हैं इंडिया में एक ट्रेंड सा स्टार्ट हो गया है ले हैंड के नाम से। ले हैंड का मतलब होता है पास्टर अपना हाथ मुझ पर रखे। और मैं इसे गलत नहीं मानता, क्योंकि बाइबल बताती है भविष्यवक्ता और प्रेरित ऐसा करते थे। बट वो these days मुझे लगता है ये बहुत अमेजिंग थिंग है जब खुदा का खादिम आप पे हाथ रखे। पर मैं कई जगहों पे देखता हूं ये ट्रेंड सा बन गया है। और आपको पता है, आप बिलीव न करें, मैं आपको ऐसे शहर बता सकता हूं जहां पर अगर आपने किसी को बोल दिया ना मेरे ऊपर हाथ रखो, आपको उनको पे करना पड़ेगा। 25,000, 40,000, 50,000। मेरे चर्च के अंदर एक भाई आते हैं, वो कहां पर गए, उन्होंने 50,000 रुपए भरे और 50,000 भरने के बाद उन्हें एक कमरे में बिठा दिया गया और कहा गया पास्टर आएंगे, हाथ रखेंगे आपके लिए। यू नो, पास्टर आए, चले गए और वो लोग बैठे ही। और एक वॉलंटियर आया, बोला उठो। बोला मतलब? बोला आए थे ना, आप पे हाथ रख दिया ना। तब उनको पता चला हम डिसीव हुए। आप जानते हैं, मैं फिर से कहता हूं, एक वचन को एक्सप्लेन करने के चक्कर में हमें दूसरा वचन डैमेज नहीं करना चाहिए। मैं हाथ रखने के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। जब प्रभु मुझे कहते हैं ना किसी पे हाथ रख के दुआ कर, मैं कर लेता हूं, मैं पीछे नहीं हटता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, सब कुछ हाथ रखने के द्वारा नहीं आता। बहुत सारी चीजें सिंहासन से आती हैं, खुदा की तरफ से आती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो क्या आता है। अब कई लोग इन दिनों में हाथ ढूंढ रहे हैं, भाई पास्टर जी हाथ रख दीजिए। ठीक है, सुनिए, भजन सहायता में लिखा है तेल हारून के सर पे उंडेला गया। कहां उंडेला गया? आप लोग ऐसा कर सकते हैं? सब लोग कर सकते हैं सब? हाँ। अपने पास वाले को कहिए अभिषेक सर पे आया है। पहले पहले अभिषेक किसके ऊपर डाला गया? अब सुनिए, कलीसिया का सर कौन है? यीशु मसीह। इसका मतलब अभिषेक किसके पास है? यीशु के पास। सब कुछ उसके पास है। ठीक है, अब देखिए, जब उसके पास है, उसके बाद लिखा गया है और वह तेल सर पे डाला गया जो दाढ़ी से बह निकला। कहिए दाढ़ी। आपके पास दाढ़ी है? जिनके पास है वो ऐसे करिए, जिनके पास नहीं है वो भी करिए। बहनों, डू दिस। अब मेरे पीछे कहिए अभिषेक, नहीं ऐसे करते करते कहिए अभिषेक सयानों के लिए है। वेट वेट वेट, दाढ़ियां लगभग मैंने देखा है 18-19 के बाद ही आती है। और परमेश्वर का वचन कहता है तेल दाढ़ी पे डाल दिया गया। इट मीन्स अनॉइंटिंग फॉर द मैच्योर पीपल। आपने देखा है 18 के बाद भारत सरकार आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, अब ये करो वो करो, क्योंकि 18 इज द एज ऑफ मैच्योरिटी। अब आप मुझे बताइए, खुदा का कलाम कहता है अभिषेक पहले सर पे आया, उसके बाद दाढ़ियों पे आया। अब कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, आप मैच्योर हैं? मैच्योर का मतलब समझते? चलो इसको भी खोल देता हूं। मैच्योर का मतलब वो होता है जिसको अनुभव है कि इस चीज से क्या मिलना है। आप ऐसे बहुत से लोग देखोगे जो मार खा के भी नहीं सुधरते। एक बार मैं गाड़ी में बैठा था, मैंने बेल्ट नहीं डाला था, किसका फोन आ गया था, मैं बात कर रहा था और मेरा ड्राइवर भाई जो था वो मुझे बार बार इशारे दे रहा था, हाँ हाँ हाँ। अब वो फिर से बोल रहा है,
उसको पता है सामने हवलदार खड़ा है, हमें फोकट के 2000 रुपए देने पड़ेंगे, और मैं कर रहा हूं। और जैसे हम आगे गए, विश्वास कीजिए, गाड़ी जहां खड़ी हुई सामने खड़ा था, और उससे मुझे देखा, बोला बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ। मैंने फोन रख दिया। मैंने कहा यस सर, आपका सीट बेल्ट। मैंने कहा अंकल लगाने ही वाला था, अभी तो लगा हुआ नहीं था। मैंने कहा आप बोलो क्या करना है, पावती बनाओ कि खर्ची दोगे? अब मैं रिश्वत नहीं दे सकता। मैंने कहा पावती बना दो। जब मैं पैसे दे रहा था, मुझे लग रहा था अब्राहम इसहाक दे रहा है। उसके बाद आज तक मैं जब गाड़ी में बैठता हूं, पहले बेल्ट लगाता हूं, क्योंकि मुझे पता है 2000 रुपया कमाना कितना कठिन होता है। ठीक है, बाप कमाई वालों को कोई टेंशन नहीं है, जिनका बाप उनको खिलाता है और जिनकी मम्मी उनको खर्ची देती है, वो तो ऐसे ही उड़ा देंगे। लेकिन जो लोग घर से निकलते हैं कमाने के लिए, धूप में खड़े रहते हैं, गालियां खाते हैं बॉस की, उनको पता है कमाना क्या होता है ना? मैं वो नहीं हूं जिसको बना बनाया मिला था, मुझे जीरो से उठना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, इसलिए थोड़ी सी वैल्यूज पता है। अदरवाइज मैं भी ऐसे ही उड़ा दरा, कौन देख रहा है, मी चांगला है ना? अब इसके बाद भी अगर मैं सीट बेल्ट नहीं लगाता तो मेरी गिनती मूर्खों में है। कुछ लोगों ने ठान के रखा है वे दंड से भी नहीं सीख पाते। आपने देखा है बाइबल में लिखा है, मूर्खों के लिए कोड़े तैयार हैं। जब परमेश्वर देखता है ना कि ये मैच्योर हो गया है, तब परमेश्वर अपनी जिम्मेदारियां उसके कांधों पे दे देता है। परमेश्वर आपको अभिषेक दे देगा, लेकिन याद रखिए वो सिर्फ प्रेयर नहीं देखता है, वो आपकी मैच्योरिटी भी देखता है। हालेलुया। तो आज का जो वर्ड है वो सबके लिए नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूं। ये वचन उनके लिए है जो सच में कुछ खुदा के लिए करना चाहते हैं, जो सयाने हैं। और हाँ, ये उन लोगों के लिए भी नहीं है जो सारा दिन फोन से चिपके हुए रहते हैं, सारा दिन सेल्फीज इनको चाहिए। नो, अबे ना इसको थोड़ा बाहर छोड़ो। नाउ कम इनटू द बिजनेस। थोड़ा अपने आप को छोड़ो। आपकी आराधना बहुत हो चुकी है। बोलो, बाजू वाले को बोलिए तो, आपकी आराधना बहुत हो चुकी है। कभी कभी फेस्टिवल आया, कभी कभी कुछ आपके घर पे कोई अच्छा दिन आया है, उस दिन आपने फोटो क्लिक करके लगा दिया, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन मैंने देखा है कुछ लोगों के लाइफ में ना ये ट्रेंड है, हर 1 घंटे में डीपी बदल देंगे, हर 2 घंटे में डीपी बदल देंगे, हर दिन बदल देंगे। वो डोसा भी लेंगे ना, डोसे का फोटो डाल के, ईटिंग डोसा फीलिंग क्रेजी। वो डोसा रख देंगे, इतने फोटो लेंगे, डोसा भी बात पे बोल देता है अब खा लो, मुझे ठंडा पड़ रहा हूं मैं। अब थोड़ा इन बातों से बाहर आए। ठीक है, मैंने कल भी कहा ये गलत नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य कुछ और है। खुदा ने हमें किसी और काम के लिए बुलाया है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके अभिषेक को कैरी करें। प्रभु चाहता है कि आप उसके वचन को कैरी करें। प्रभु चाहता है कि जब आप लोगों से मिलें, उनको बताने के लिए आपके पास वचन हो। ओके, आप जानते हैं आप फोटो क्यों डालते हैं? मैं आपको बताऊं, बुरा नहीं मानेंगे। आप दिखाना चाहते हैं मैं कहां हूं। मेरे पास भी फोटोज हैं, अपनी खुशी के लिए रखे हैं मैंने। कभी कभी टाइम मिलता है तो देख लेता हूं, ओ 2019 में मैं यहां पर गया था। मैच्योरिटी पता है क्या होती है? हर चीज सोशल मीडिया पे शो नहीं की जाती। आजकल तो कोई चीज सीक्रेट नहीं है। बहन प्रेग्नेंट होती है, उसके फोटोज भी डाल देते हैं। वो बेबी को पकड़ के ऐसे हाथ रखा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। एवरीथिंग दे आर शोइंग ऑन सोशल मीडिया। कुछ सीक्रेट है आपकी लाइफ में? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं रखा है आपने। अच्छा, बहुत सारे पास्टर्स भी करते हैं ऐसा।
बुरा मत मानिएगा। वो पब्लिक आएगी ना, उसको फोटो दिखाएंगे, मैंने करवाया है। वाई? क्यों किसको नीचा दिखाना कि मेरे पास सब कुछ है, आपके पास कुछ नहीं है? नो 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 नो, हमें जो कुछ करना है खुदा के लिए करना है। आमेन। आपको पता है, आज से बहुत साल पहले सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां देखिए। 20 साल पहले भी सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, तो भी अंकल दिनकरण के मीटिंग में लाखों लोग कैसे जमा होते थे? आज आधे लोग तो हमारे इश्तिहार को देख के आते। मैं आपको लिख के देता हूं, आप अपना इश्तिहार करना बंद कर दीजिए, आपके चर्च के अंदर कोई नया आदमी नहीं आ पाएगा, किसको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी चर्च कहां है। मैं कभी कभी सोचता हूं, अंकल दिनकरण के क्रूसेड पे इतने सारे लाखों लोग कैसे आते थे? आपको पता है? यहां देखिए, बुरा मत मानिएगा, मैं मैच्योर लेवल की बात कर रहा हूं। लोग हमारी मीटिंग में आते हैं इश्तिहार देखकर, अंकल दिनकरण की मीटिंग में आते थे उनके अभिषेक को देखकर। इट वॉज अमेजिंग। मैं प्रार्थना करता हूं हम सारे परमेश्वर के दासों की यही पहचान हो, लोग हमारे अभिषेक को पहचान पाएं कि यार ये बंदा आया है ना, कुछ तो मिलेगा। ये कोई यहां वहां की बात नहीं करता है, वचन टू वचन बात करता है, न स्वागत न पॉलिटिक्स न इधर उधर का बात, सीधा खुदा का कलाम। आपकी पहचान होनी चाहिए ये। आपको समझ पा रहे हैं? चलो 5-6 लोग तो समझ पा रहे हैं। तो हम सयानों के लिए कुछ शेयर करना चाहते हैं आज। तो चलो आज से हो जाओ भाई, अभी तो मैंने बताया सब आपको। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ बाइबल को खोलिए, ओपन योर बाइबल विथ मी। ओके, सब खोलिए प्रेरितों के काम, और अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स, और कोई उर्दू पढ़ता है? रसूलों के करतब। उर्दू में 2 वर्जन्स आते हैं, एक रसूलों के करतब है, दूसरा शागिर्दों की किताब है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल चैप्टर 1। मैं आपके लिए पढ़ूं? चलो मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़िए, दोनों साथ में पढ़ते हैं। चलो 1:8, 1, 2, 3। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। आइए आप सामने देखिए, एक्टिव होके बैठिए सीधे से और सामने देखिए। आप चाहें तो आप अपनी बाइबल को ड्रॉप कर सकते हैं। मैंने इन दिनों में देखा है भाइयों, बहुत सारे लोग अपनी कॉलिंग को लेके बड़े कंफ्यूज्ड हैं। कॉलिंग को हिंदी में कहते हैं बुलाहट। प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया है? और मुझे लगता है चर्च के कंफ्यूज होने के पीछे एक कारण यह है कि उन्हें यह वचन नहीं बताया गया, ये कलाम नहीं बताया गया है। जब मैं नया नया प्रभु में आया, मैं एक सिंधी फैमिली से आया। जब मैं प्रभु में आया मेरा बहुत विरोध हुआ, बहुत सारे दोस्त छोड़ के चले गए, रिलेटिव्स छोड़ के चले गए, कुछ लोगों ने अपने ग्रुप से निकाल दिया,
इवन मेरा नाम पेपर में भी दे दिया उन्होंने। मुझे सब लोग कहते थे आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है। मुझे बहुत लोग कहते थे आपको पैसे मिले हैं, पैसे। मैं तो हर एक को कहता था पैसे मिले नहीं है, लेकिन अगर मिलेंगे तो मैं ले लूंगा। मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, अगर कोई भी कहता है पैसा मिलता है, मैं तैयार हूं लेने के लिए, मुझे ले चलिए। कोई मेरे साथ और भी आना चाहता है? वेरी गुड ब्रदर, थैंक यू। आप भी आएंगे? 2 3 4 सब लालची इधर हैं। अच्छा, मैं लोगों से पूछता हूं कितना मिलता है, बोलते 5 लाख। मैं पता है उनको क्या बोलता हूं? चलो ले चलते हैं, 2.5 तुम ले लेना, 2.5 मुझे दे देना। पास्टर हमको पता थोड़ी है, हमने सुना है। अभी तो तू बोला 5 लाख मिलता है। मुझे एक बात बताइए, अब मैं यहाँ से आ रहा था, मैंने शुभम को कहा, मैंने काफ़ी दिन से ना वो कप वाली चाय नहीं पी है, मेरे को यार चाय पिलाना। तो भाई ने मुझे एक बहुत अच्छी कप वाली नागौरी चाय पिलाई। मुझे ना वो कप वाली चाय, होटल में जो चाय रहती है जिसमें शुगर मिक्स करनी पड़ती है, वो समझ में नहीं आती है। पता नहीं, इतनी मेहनत होती ही नहीं है कि शुगर वगैरह डालो बैठ के। वो मस्त होती है, किटली खोल डाल पी आगे बढ़। और हम लोग भी सयाने हैं, मैं फुल कभी नहीं लेता, 2 हाफ लेता हूं, ज़्यादा मिलती है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, मेरी तरह सिंधी बनो। आप फुल लोगे ना कम मिलेगा, 2 आधा लो ज़्यादा मिलेगा। तो मैंने चाय ली। सुनी, मैं सिंधी फैमिली से हूं। लोग मुझे कहते थे आपने धर्म परिवर्तन किया, आपको पैसे मिल गए। अभी देखो, मैंने नागपुर के एक स्टॉल पे खड़े होकर चाय पी। अगर चर्च में पैसे मिलते तो ये चाय वाला इधर चाय वाला बेचता रहता, वो इधर आके नहीं बैठता, यहाँ से कुछ लेके किसी और चर्च में चला जाता, फिर कहीं और चला जाता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, अम्मा जी फ़ोन बंद करिए, यहाँ देखिए, 1 रुपया नहीं मिलने वाला है। थोड़ी देर रुको, थैली आने वाली है, डालना पड़ेगा। कुछ समझ पा रहे हैं? चर्च में कोई पैसा नहीं मिलता जी। अच्छा, दूसरा एलिगेशन हम पे क्या लगता है, ये विदेशियों के खुदा को मानते। अंग्रेजों ने यीशु की ठेकेदारी लेके रखी है। मुझे कई लोग कहते हैं, ब्रदर आपका खुदा तो अंग्रेजों का खुदा है। मैं आपको प्रूव कर सकता हूं, जीसस सिंधी है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप लोग को हंसी आ रही है। मैं आपको प्रूव कर सकता हूं, जीसस महाराष्ट्र है। आप जीसस से बात करके देखो। मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए, चलो मैं आपको अभी क्लियर कर दूं। यहां देखिए, आज घर जाके उससे मराठी में बात करो, वो आपको मराठी में उत्तर देगा। कौन हुआ वो? He is the God of नागपुर। वो नागपुर का राजा है। अच्छा, वो आपको ऐसा, आप उससे बात करोगे ना, देवा तुम्ही भरा आहे, मी भरा नाही, मला आशीर्वाद दिया। वो आपको ऐसा नहीं कहेगा, हे आई एम द गॉड ऑफ अंग्रेज, डोंट टॉक टू मी इन इंग्लिश, डोंट टॉक मी लाइक दिस, आई एम अ गॉड ऑफ अंग्रेज, टॉक टू मी इन इंग्लिश, आई अंडरस्टैंड ओनली इंग्लिश। वो आपको कभी नहीं कहेगा, वो आपसे वैसे ही बात करेगा। अब आप बताइए, आप मराठी में बात कर रहे हैं, वो भी मराठी में बात कर रहे हैं, तो कौन हुआ? अरे भाई, जो एक भाषा समझे ना, वो एक ही जाति का खुदा होता है। जो सारी भाषाएं समझे, वो सृष्टि का मालिक होता है। तो कभी भी लोग आपसे पूछते हैं ना कि आपने ऐसा किया, मैं तो आपको सच कहता हूं, मैं इन लोगों की तलाश करता हूं, ये लोग हैं कहां। मेरी गाड़ी के आगे मेरे चर्च का नाम लिखा है, जीसस इज लाइफ। मैं कभी कभी अपने टाउन में जब घूमता हूँ और जब मैं गाड़ी पार्क करता हूँ, तो जो लोग मुझे जानते हैं ना, वो देखते, सूरज, यस सर, इधर आ, यस, तो सिंधी है ना,
ये जीसस इज लाइफ क्यों लिखा है आगे, जीसस का नाम? मैं बोल रहा था यही तो इंतजार था तू पूछे। अब मैं तुझे पूरा बताऊंगा। और मैं भी चाय पानी मंगा के आराम से उनको बिठा के खुदा के बारे में बताता हूं। कई लोग नाम बदल देते हैं। भाई मैंने अपना नाम नहीं बदला है, मैं स्टिल प्रेमानी हूं। ये बात कम है, मुझ में प्रेम कम है, लेकिन मैं प्रेमानी हूं। मैं लोगों को यीशु के बारे में बताता हूं, मुझे कोई शर्म नहीं आती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो मसीह के लिए छुपते हैं, समाज से डरते हैं, बताते नहीं हैं। आप बाइबल में इंसिडेंट पढ़ के देखोगे, एक अंधा चंगा हुआ, लोग उसके पेरेंट्स से पूछते हैं कि ये कैसे ठीक हुआ, बोलते हैं इसी से पूछ लो, ये सयाना है बता देगा। वहां एक लाइन लिखी गई है क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो आपके लिए मरा, आप उसको दुनिया के सामने कन्फेस नहीं कर सकते? मैं फक्र से कहता हूं मैं एक मसीह हूं। मुझे प्राइड है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। आपको घमंड होना चाहिए कि ये मेरा खुदा है। अगर आपको इस चीज पे घमंड नहीं है ना, यू आर नॉट अ क्रिश्चियन। ओ कितना छुपते हैं हम लोग। फॉर्म पे क्या लिखूं, यहां क्या लिखूं? कभी कभी लोग आपसे पूछते हैं ऑफिस में, ये खाओ, हम डरते हैं। व्हाई? अरे मैं रविवार सुबह जाता हूं ना अपनी बिल्डिंग से नीचे, कोई मुझे देखता है ना, मेरे हाथ में ये होली बाइबल लिखी है, और कोई मुझसे पूछता है कहां जा रहे हो, मैं उनको बोलता हूं चर्च जा रहा हूं अपने प्रभु को आदर देने। इसमें क्या प्रॉब्लम है? किस समाज से डर रहे हो? उस समाज से जो बीमार होने पे आपको गोली देने नहीं आता। मेरी तकलीफ में मुझे वो काम आया था। कितने लोगों ने गीत सुना है, जब कोई नहीं आता तब यीशु आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। हालेलुया। बी लॉयल विद जीसस, नॉट विद दिस संसार, इस दुनिया के साथ नहीं। अब जानते हैं बहुत से लोग अपनी बुलाहट क्यों नहीं पहचान पाते। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आपके परमेश्वर ने आपको यहां क्यों बुलाया है, सबसे पहले आज सिर्फ इस मीटिंग में अपने स्वार्थ को साइड में रखो। मुझे क्या मिलेगा, वॉट आई गेट इट, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, इसको ना आज का दिन थोड़ा साइड में रखो। कल से भले चले जाना, लेकिन आज समझो खुदा क्या चाहता है। आइए सामने देखिए। अगर आप इस पैसेज को थोड़ा आराम से ऊपर से पढ़े तो आपको पता चलेगा, रसूलों ने उससे एक सवाल पूछा कि क्या आप अभी जाके वापस आ जाओगे, इज़राइल के राज्य को फेर दोगे? तब उसने कहा, समयों और कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं है। डोंट फॉलो द सीजन्स, तुम्हें सीजन्स को समझने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं आज आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनको प्रभु के आने के बारे में पूरी जानकारी है, पर तैयारी में वे शून्य हैं। एक भाई आए, बॉम्बे में एक प्लेस है साइन कोलीवाड़ा, वहां पर एक मीटिंग थी, बहुत बड़ी मीटिंग थी, बहुत साल पहले की बात है। एक प्रॉफिट आए थे, बहुत अच्छे प्रॉफिट है वो, प्रभु उनको बहुत आशीष दे, बड़े आशीष का कारण है वो हम लोगों के लिए। वो मीटिंग लेने के लिए आए थे। हमारे चर्च का एक भाई वहां पर गया, मैं नहीं जा पाया था। भाग भाग के आता है मेरे ऑफिस में, दरवाजा खटखटाया। मैंने अपने ऑफिस बॉय को बोला खोल, पता नहीं कौन है, और उसने खोला, बोला ये आया है। मैंने बोला बेच। भाग भाग के आता है, पास्टर प्रभु यीशु आने वाले। मैंने कहा वाह, तू तैयार है? नहीं। आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, ओ एंटी क्राइस्ट कब आएगा, उनको यह भी पता है। अच्छा जीसस कभी आएगा यह भी पता है, यीशु ने हमें भी नहीं बताया। अच्छा पिता ने भी यीशु को नहीं बताया है, इसको पता है।
ओ ब्रदर यीशु आने वाला। अच्छा, एक आया मेरे पास, बता चिप किधर डालेंगे? मैंने कहा ले आ, डाल देता हूं अभी के अभी। ब्रदर आप मजाक कर रहे हो। मैंने कहा शुरू किसने किया था? तुम्हें यह जानना है चिप किधर आएगी, एंटी क्राइस्ट किधर आएगा, पर तैयारी? कितने लोग हैं यहां पर जिनको गुस्से में गाली निकलना बंद हो गया? चलो एक सवाल पूछना चाहता हूं नागपुर के लोगों से, कितने लोग हैं यहां पर जिनका गुस्से में भी गाली होना बंद हो गया? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है विश्वासी गालियां निकालते, गुस्से में गाली देते मम्मी को, बहन को। कभी कभी कुछ लोग मीटिंग के बाद मैंने एक विश्वासी को देखा, मैंने आगे जाके कहा चूना चाहिए? तंबाकू खाते, प्रभु में होने के बाद भी गाली निकालते, पिक्चरों पे जाते। लेटेस्ट पिक्चर देख के आए होंगे, ओ ब्रदर मैं एनिमल देख के आया हूं। आपने देखा क्या? मैंने कहा एनिमल ही जाते, वी आर ह्यूमंस। ब्रदर आपकी बातें मुझे हर्ट कर रही हैं, शुक्र है खुदा का, होनी भी चाहिए। मैंने कितने लोगों को देखा है, दे आर वॉचिंग वेब सीरीज, बिग बॉस, ऑल टाइप ऑफ डर्टी स्टफ। अच्छा कुछ कहो इनको तो बुरा लगता है। एक को मैंने कहा था ये बंद करो, लाइफ इज अ फुल ऑफ स्ट्रेस, वी नीड सम एंटरटेनमेंट। अरे ये क्या है? एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ और मिला ही नहीं आपको। वो लोग 20-25 लोग एक कमरे में बंद रहते हैं, नाचते नाचते उठते हैं बेवकूफों की तरह, सेक्स को प्रमोट करते हैं, गंदी चीजों को प्रमोट करते हैं। और हम लोग नॉनसेंस जनरेशन, क्या देखते हैं हम लोग? वो कचरा खिला रहे हैं, आप मुंह खोल रहे हो। सर 17 साल हुए मैंने टीवी नहीं देखी है, प्रभु मुझे जानते। मेरे रूम में केबल नहीं है। कई दिनों के बाद आज मैंने कुछ खबर देखी सुबह न्यूज में, 10 मिनट खाली मैंने खबर देखी आज। मैं नहीं देखता, मैं टीवी के खिलाफ नहीं हूं। टीवी में क्या देख रहे हो आप वो समझो। सीरियल्स देखते थे पहले, याद है सीरियल चलते थे, सास भी कभी बहू थी, ससुर भी कभी दामाद था, पता नहीं क्या क्या चलता। हाँ, और वो लोग भी इतने सयाने हैं, जैसे ही कोई आने वाला होता था उधर बंद कर देते थे ताकि आप अगले दिन तक इंतजार करो ये था कौन। वेरी क्लेवर। धन्यवाद, बच्चे भी समझ रहे हैं मेरी बातों को। मम्मी करती है ना बेटा? हाँ अंकल सारा दिन बैठी रहती है। अब बड़े ध्यान से सुने, सिर्फ इंफॉर्मेशंस ना रखें। यीशु को जब पता चला कि वो लोग मेरे आने की बातें कर रहे हैं, तब यीशु ने उनको कहा उस समय को जानने की कोशिश मत करो, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। यीशु ने क्या कहा? तुम्हें किस चीज पे ध्यान देना चाहिए? गवाह बनने पर। अब जो मैं कह रहा हूं उसे गलत न समझें, क्योंकि ये हो सकता है आप में से कुछ लोग अब मुझे गलत समझ लें। यहां देखिए, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं ये लोग चीजों को पॉजिटिव वे में लें। सुनिए, आज हमारे इस दौर में प्रचारक बनने पर बहुत जोर दिया जाता है, पास्टर बनने पे बड़ा जोर दिया जाता है, खुदा के लिए कुछ कर, उठ, ये वर्ड्स बहुत यूज किए जाते हैं। पर मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हमारी बाइबल एक्चुअली कभी भी एक व्यक्ति को प्रचार करने के लिए ज्यादा उत्साहित नहीं करती। आप मुझे दिखा दीजिए बाइबल के अंदर जहां पर पॉल ने या जीसस ने बहुतों को प्रचार करने के लिए कहा।
इवन जीसस ने भी इतनी सारी संख्या में से थोड़े से लोगों को चुना, मात्र 11। आप जानते हो बाइबल एक बात कहती है कि तुम गवाह बनो। इससे पहले कि परमेश्वर आपको यहां खड़ा करे, परमेश्वर आपको गवाह के रूप में देखना चाहता है। कहिए गवाह। ये कोर्ट का वर्ड है, ये कोर्ट की लैंग्वेज है। गवाह होता है, एक एडवोकेट होता है खुदावंत एक जीसस एक एडवोकेट, एक एक्यूजर है। और वेट सुनिए, यहां देखिए, आप बहुत सारे जगहों पे देखते रहेंगे प्रीचिंग के ऊपर बहुत जोर है, प्रीच करो प्रीच करो। मैं इसको गलत नहीं ठहराता, पर मुझे लगता है हम उतना ही बोलें जितना बाइबल बोलती है, ओवर एम्फेसाइज ना करें। जैसे आपने देखा होगा कुछ चर्चेस के अंदर मनी को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, पैसा। मैं एक जगह पे था, पास्टर ने कहा आओ प्रभु के राज्य में बोएं। मैंने कहा हाँ अच्छी बात है। मैंने भी सीट निकाल दिया, मैं वहां पीछे बैठा था। जैसे ही सीट घूम रहा था, जैसे थैली घूम रही थी, पास्टर ने कहा सबको देना चाहिए। मैंने कहा चलो ये भी बात सही। मैंने कहा भाई ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा तरीका है पैसे मांगने का? जो नहीं देगा वो डॉक्टर को देगा। मैं इस लाइन से सहमत नहीं हुआ। 200 रुपए का नोट निकाला था, मैंने वापस डाल दिया। मैंने बोला नहीं डालूंगा अब मैंने ना बाहर जाके एक छोटी सी बच्ची को दे दिए। मैंने कहा मैं इस चर्च में नहीं डालूंगा जहां पर ऐसा व्यवहार है, डरा के लिया जाता है। देख रहे हो, ओवर एम्फेसाइज। सर आपने मीटिंग करवाई है, मैं उनको बोल रहा था मुझे भी पता है आपके खर्चे, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। अगर आपके पैसे कम पड़ गए ना, अंतिम दिन पे मैं सूचना दूंगा लोगों को कि पैसा डालो भाई, हमारा पास्टर बेचारा क्यों कर्जे में आए, उसको किसी और के सामने। अगर मीटिंग विश्वासियों के लिए रखी गई है तो विश्वासी ही उसको पूरा करने चाहिए, हमें बाहर से क्यों मांगना पड़े। लेकिन यह तरीका नहीं है कि डॉक्टर को दोगे, वकील को दोगे, इसको दोगे, उसको दोगे। मैंने अपना पैसा अंदर रखिया। मैंने कहा प्रभु मैं नहीं डालेगा। वो थैली लेकर भी आई ना, मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड, आगे बढ़िए, मेरे को नहीं डालना है। जैसे कभी कभी लोग मनी को ओवर एम्फसाइज करते हैं, वैसे उनको नहीं कहा हर जगह पे जाओ, पहले उसने कहा गवाह बनो। अब गवाह बनने के लिए एक चीज चाहिए, वो है पवित्र आत्मा आपके ऊपर आए, तब आप गवाह ठहर सकते हो। जानते हो गवाह बनना क्या होता है? चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अभी आप यहां बैठे हो, अगर बाजू वाला आपको कहेगा ना थोड़ा आगे तो बढ़, हाँ जी हाँ जी, और आगे बढ़, मुझे ना तकलीफ हो रही है बैठने में, और आगे बढ़, ठीक है दीदी, गॉड ब्लेस यू। इधर से निकलने के बाद जब आप बस में बैठेंगे और बस के बाजू में आपके आके कोई बैठ जाए और आपको कहे थोड़ा आगे तो हो, थोड़ा आगे हो ना, किधर जाऊं, खिड़की तोड़ के बाहर निकलूं, क्यों चर्च के अंदर तो बड़े मीठे थे आप, उधर क्या प्रॉब्लम है? इधर आप कुछ गलत नहीं करेंगे, क्यों? इज्जत का सवाल है, ऑनर। चर्च में मेरा टेस्टमनी स्पॉइल हो जाएगा अगर मैं इधर बोलूंगा आगे बढ़, तू बढ़ना। हाँ, सब लोग आपको देखेंगे, इतने साल से पुराना विश्वासी है। इधर तो हम लोग अपने आप को पकड़ पकड़ के चलाते हैं। मैं आपको लिख के देता हूं, गरम गरम चाय यहां से लेके जाओ, किसके ऊपर गिर भी गई ना कुछ नहीं कहेंगे, जैसे गिर गई बहन आपको लगा क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, और गिराओ। क्यों? क्योंकि आई एम सो सॉरी, माफ करिए, आपको अपनी खोखली इज्जत भी तो बचानी है। मैंने देखा है चर्च के अंदर लोग सब एडजस्ट कर लेते, लेकिन यहां से निकलने के बाद
अलग ही रूप है। ऑफिस के अंदर अलग रूप, घर के अंदर अलग रूप, दोस्तों के सामने अलग, लेकिन जैसे यहां पर अंदर आएंगे, ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आप महान हैं, और पीछे से किसे धक्का मारा, बड़े अच्छे। आप विश्वास कीजिए सब लोग इधर हैं। अगर इधर अकेले आप होते ना तो आप उसको बोलते दिखाई नहीं देता। मैंने देखा है लोगों के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए हम लोग क्या झूठे एक्सप्रेशंस देते। ब्रदर एक बात बताइए, आपको कैसे पता चलता है? थोड़ा मैं भी प्रभु को जानता हूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं जानता जी। इतनी जिल्लत मैंने बर्दाश्त की एक दिन, मैं आपको क्या बताऊं। चर्च के एक परिवार के पास गया खाना खाने के लिए। मैं जैसे गया, मेरे साथ एक चर्च के भाई भी थे। हम खाना खाने गए। हमारी बहन जो चर्च में आती है, उनके हस्बैंड दोनों घर में बैठे थे। दरवाज़ा बहन ने खोला, मेरे सामने, मुझे इतना सीन वो याद है। जैसे मैं वहाँ पर गया, मुझे बोलती है पास्टर जी आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, आइए। मुझे पता है उनके छोटे लड़के ने मुझे फ्लावर दिया, बोला पास्टर थैंक यू, आप हमारे घर पे आए। मैं बैठा, चिकन खाया, प्रॉन्स खाए, मच्छी खाई, 3-3 आइटम बनाए थे उन्होंने मेरे लिए, पाव भाजी बनाई थी। सब खाना खाने के बाद जब हम लोग उठे, हमने कहा आओ प्रार्थना करते हैं। अब इस घर के अंदर एक समस्या है, बहन चर्च आती है, पति नहीं आते, लेकिन वो अच्छे व्यक्ति हैं, प्रभु के लोगों का आदर करते हैं। मीटिंग जैसे पूरी हुई, खाना खा लिया हमने, थोड़ा वचन शेयर किया। अब जैसे ही मैं जाने वाला था, मैंने भाई साहब को दरवाजे पे कह दिया, भाई साहब मैं वेट करूंगा, इस संडे के आप भी आइए। उनको मेरी इस बात का बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा पास्टर मुझे आपके 2 मिनट मिल सकते? और मेरा जो दूसरा भाई था ना, वो निकल गया था थोड़ा आगे। मैंने उसको कहा तू चल मैं आ रहा हूं। मैं अंदर आया, मुझे बोलते हैं जिस दिन ये औरत सुधरी ना, उस दिन मैं आऊंगा। डिस्टर्ब हो गया। क्यों ब्रदर ऐसे क्यों बोल रहे हो हमारी बहन के लिए? बोलता है ब्रदर ये आपके सामने एक्टिंग करती है, मुझे ऐसी बात करती है मेरे साथ, मैं आपको बता नहीं सकता। बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती करती है, इतनी बदतमीज है, आपको मैं बता नहीं सकता। शर्मिंदा हो गया मैं अपने चर्च के अंदर उसे सबसे ज्यादा आत्मिक समझता था। मुझे लगता था कोई है जो बहनों को संभाल सकती है तो ये है। मैं उस दिन ब्रोकन हो गया। मैंने बहन से पूछा बहन क्या हुआ? वो चुप कर खड़ी थी। बोला ब्रदर डिक्टेटर बनती है घर पे, ये इतना तंग करती है। मैंने जब इसने कहा पास्टर आ रहे हैं, मैंने इसको एक वर्ड नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है वो आ रहे हैं, हम आदर करेंगे। लेकिन जो ये आपने मुझसे पूछा ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूं इसका, कि इसने मुझे कितना तंग किया है। आप जानते हैं बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत डिफरेंट लाइफ है उनकी, लेकिन चर्च के अंदर एक्टिंग, ये गवाह नहीं है, इसे बाइबल हिपोक्रेसी कहती है। मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूं, पर खुदा जानता है मैं अपनी गलती हमेशा मान लेता हूं। मुझे आज भी याद है, एक दिन मेरे पास में बच्चा बैठा हुआ था, मेरा जोर से उसको पांव लग गया। मैंने मीटिंग के जाने के बाद मैं खुद चॉकलेट लेने के लिए गया। मैंने उससे कहा ब्रदर बेटा आपको है ना, मेरा पांव लग गया था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप इसे खाइए और मुझे माफ़ करिए। वो बच्चा हंस रहा था कि यार मुझसे छोटा बच्चा तो ये है, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है ना मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। आप जानते हो घमंड के अंदर सबसे गंदी बात क्या है? वो कभी आपको महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हो। मैंने कितने लोगों को देखा है, न जल्दी माफ करते हैं न माफी मांगते।
वेरी एरोगेंट। हम बहुत अच्छे हैं चर्च के अंदर, बाहर कैसे? मैं कोई अपने आप को महान ठहराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं अपने जीवन का। मैं एक बार ट्रेन से आ रहा था। हमारे बॉम्बे की लोकल ट्रेन्स में बहुत ज्यादा पब्लिक होती है, इतनी भीड़ होती है, कभी कभी इंसान डिस्करेज हो जाता है कि ये ट्रैवलिंग बड़ी हार्ड है। हमारे बॉम्बे में एक स्टेशन है जिसका नाम है दादर। मैं लोगों को कभी कभी बोलता हूं, दुष्ट आत्मा नहीं निकलती ना, उसको दादर पे छोड़ दो। इतनी भीड़ होती है वहां, इतनी भीड़ कि आपको शाम को ट्रेन कैच करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। एक बार मैं बाइकला से आ रहा था, और ये नियम है हमारे बॉम्बे में, जो लोग सीएसटी से चढ़ते हैं ना, वो थाना पे खड़े अपने सीएसटी से डाउन करके ट्रेन कैच की। मुझे विंडो मिली और मैं बैठ गया। अब मुझे 1 घंटा आराम था, और मैं ट्रैवलिंग में हमेशा लगभग एक अंकल आए, 4 लोग यहां खड़े थे, 4 लोग यहां बैठे थे, और बीच में आके खड़े हो गए। बेचारे बूढ़े थे, ऐसा लग रहा था कि वो खड़े रहना नहीं चाहते, सबको देख रहे थे। मुझे प्रभु ने कहा, उठ, इन्हें जगह दे। मैंने प्रभु को बोला, नहीं, करके आया हूं, मेरे को बैक पेन है, मैं नहीं उठने वाला। मुझे खुदा ने फिर से कहा। मैं उठा मजबूरी में। मैंने बोला, काका आप बैठिए। अरे रे रे, आपने तो बड़ा कष्ट उठाया मेरे लिए, ऐसे बोलते हैं मुझे। मैंने कहा आप बैठ जाइए। वो बैठ गए, मैं खड़ा था। अब मैं उनको गुस्से में देख रहा था। आई एम अ ह्यूमन, मैं बहुत थका हुआ था। अब मैंने सोचा, अब मुझे खड़े खड़े नींद तो आने वाली नहीं है, मैं क्या करूं। मैंने अपनी बैग खोली, मैंने बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया। अब जैसे मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, अब वो बैठे हुए हैं, उन्होंने देखा मेरे हाथ में लिखा है पवित्र शास्त्र, किताब है पवित्र शास्त्र, बाइबल। हमारे किताब, हाँ, आप धर्म बनाने आए, यीशु पवित्र करने आया। यू नो, वेट इसमें मैंने कहा, अंकल इसमें ना जीसस के लिए लिखा है, वो हमारे लिए सलीब पे मारे गए, वो गाड़े गए, वे जिंदा हुए। बहुत शुद्ध हिंदी बात कर रहे थे। मुझे पता भी नहीं चला, हमारे बातचीत में 45 मिनट निकल गए, और उनका स्टेशन आया। मुझे जाते जाते बोलते हैं, तो दोबारा कब मिल सकता है? मैंने कहा, अंकल मैं उल्लासनगर में रहता हूँ, वहाँ मेरा चर्च है, आप आ जाइए। मैं संडे के दिन चर्च में गया, भाई लोग माइक लगा रहे थे, और पीछे कमरा जाके बैठ गया। और जैसे मैं स्टेज पे आया वर्शिप के बाद, और मैं खड़ा हुआ, मैंने देखा आगे के रो में वो बैठे हुए थे। मैंने उनको इशारों में कहा, मुझे बोलते, मीटिंग के बाद मैंने उनको अपने कमरे में बुलाया। मैंने उनको बोला, मैंने तेरा पे पूरा आ गया। मैंने कहा, यस अंकल। अरे तूने बताया नहीं उस दिन क्या पढ़ा है? अच्छा ये क्या है, कैसे करते हो तुम लोग? बेचारे फारिग व्यक्ति थे, बूढ़े थे था, और उसके बाद उन्होंने हमारे चर्च में आना कंटिन्यू किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आज है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, सब स्टार्ट हुआ सीट देने पर। आप जानते हैं, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है। बाइबल बताती है यीशु हमारे कामों में दिखना चाहिए। कितने लोग समझ पा रहे हैं? और यह होगा नहीं जब तक परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर ना आए। प्रभु का आत्मा आपको एडजस्ट करना सिखाएगा, आपको ताकत देगा। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप मांगने वाली मसीहत से बाहर आ गए हैं और अब आप गवाह बनना चाहते हैं। प्रभु आपने मुझे सब दे दिया है, अब मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। मुझे चेंज करिए ताकि मैं आपके लिए आत्माएं बचा सकूं। बोलिए बोलिए बोलिए। आप जानते हो, गवाह
खुदा ने हमें चुना है कि हम गवाह बने। लोग सिर्फ यहां आना चाहते हैं, पुलपिट मिनिस्ट्री, पास्टर मेरा कॉलिंग क्या है, मैं इधर कब पहुंचेगा, मुझे बताओ, मैं पास्टर बनेगा कि प्रॉफिट बनेगा कि एवेंजलिस्ट बनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अधिकतर लोगों को इधर आना है, क्योंकि जब इधर आते हैं तो सबकी नजर में आ जाते हैं, फोटोज निकलते हैं, हमारा नाम होता है, हमारी चर्चाएं होती हैं। पर बाइबल कहती है नहीं, तुम्हें यहां पर आने से पहले जमीन पे गवाह बनना है। हालेलुया। कहिए गवाह, कहिए गवाह बनना है। एक दिन बाइबल कहती है डैनियल को पता चलता है कि उसके खिलाफ एक हस्ताक्षर हुए हैं। खुदा का पाक कलाम कहता है एक राजा ने एक फतवा जारी किया कि कुछ दिनों तक हर व्यक्ति मेरे दरबार में आके मेरे सामने झुककर आगे बढ़ेगा। डैनियल वॉज अ जू, दानियल एक यहूदी था। वो जानता था व्यवस्था की पहली आज्ञा है खुदा को छोड़ किसी का सजदा ना करो। अब जब उसे यह बात पता चलती है, लिसन टू मी, वो अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पे जाता है, खिड़कियां खोलता है यरूशलेम की ओर और दुआ करना शुरू करता है। दुआ करते करते वो पकड़वाया जाता है। आप जानते हो जिस समय डैनियल अरेस्ट हुआ वो प्रेयर कर रहा था। इससे क्लियर एग्जाम्पल आपको क्या समझाऊं कि शैतान प्रार्थना के कितना खिलाफ है। आप चर्च आएंगे कुछ नहीं होगा, आप खुश रहेंगे। आप घूमने चले जाओ कहां भी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। खाली कलीसिया के अंदर निर्णय लो मैं आज से बढ़ूंगा, सब आपके पीछे पड़ जाएंगे, दुनिया भर की रुकावटें आएंगी। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, इन दिनों में आपको सबसे परेशान करेंगे हमारे मसीह भाई लोग। नॉन क्रिश्चियन कभी आपको तंग नहीं करेंगे बेचारे, वो एक ही बार आते, ये रोज तंग करेंगे। प्रॉब्लम पता है क्या है, जब आपका स्तर बढ़ेगा ना तो नीचे वाला आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमारे चर्च में एक बहन आती है, वो किसी और चर्च की थी, ऐसे ही आई थी मुझे यूट्यूब पे सुन के। एक दिन आई, बैठी, उसे अच्छा लगा कि हाँ ये शिक्षा थोड़ी अलग है, वो सुनने लगी। उसके बाद उसे पता चला कि गॉसिप करना पाप है, यहां वहां की बातें करना पाप है, ये सब गलत है। उसे बंद कर दिया। और अब बंद करके वो, मैं से हमेशा कहता था बेटा संडे को अपनी चर्च में चली जाया कर, कभी बीच में टाइम मिलता है हमारे पास आ जाया कर। अब वो यहां से सीख रही है, फल वहां दिखा रही है। अब वो वहां पर गई और इनका एक ग्रुप था लड़कियों का, ये सब मूवीज पे जाती थी, पिक्चरों पे जाती थी, बुराइयां करती थी, चर्च के पास्टर उसके परिवार के लिए भी बहुत कुछ बोलती थी। अब ये लड़की उनके बीच में रहती थी और जब भी ये लोग बात करते थे ये अलग हो जाती थी। अब उन्होंने उसका एक नाम रख दिया ओवर स्पिरिचुअल, कि ये ज्यादा आत्मिक बनती है। एक दिन उन्होंने उससे पूछा क्या हुआ, तू चलती नहीं है घूमने फिरने? उसने कहा नहीं, मैं अभी मूवीज पे नहीं जाना चाहती हूं, मैं थोड़ी सिंसियर हूं अभी प्रभु में। पास्टर को कंप्लेंट चली गई। पास्टर ने कहा आपको पता है कुछ लोग, कुछ पास्टर्स मूवीज देखने को गलत नहीं मानते। आप उनको बोलोगे ना हम लोग नहीं जाते हैं, पागल है क्या, मैं जाता है, तू नहीं जाता, तू पीछे हो गया, हम थोड़ी हुए, हम क्यों जाएंगे? पास्टर ने उसको ऑफिस से बुला के कहा क्या बात है आप मिंगल नहीं होते हो? पास्टर मैं मिंगल होना चाहती हूं, लेकिन ये सारा दिन बॉयफ्रेंड्स की बात करती रहती है, मुझे नहीं चाहिए ये सब। किधर जाती है? सूरज प्रेमानी के पास। अब मेरा पंगा करवा दिया वहां। आपका स्तर बढ़ेगा, कुछ लोग आपको गलत समझेंगे और समझने दो, डोंट केयर। आप बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। आपको लोगों को पाने के लिए अपना स्टैंडर्ड नीचे करने का कोई जरूरत नहीं है। आप बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, एक दिन ये लोग भी वहां आएंगे। जब भी लोग आपको एक्सेप्ट न करें, गिलातियों में लिखा है आत्मा का जन्मा हुआ शरीर के जन्मे हुए को सताता है। हाँ बिल्कुल, मैं कई लोगों के मुंह देखता हूं जब मैं प्रीच करता हूं।
एक दूसरे को देखते रहते, क्योंकि दोनों सेम गड़बड़ में। हाँ बिल्कुल, चोर चोर को ढूंढ ही लेता है। हाँ, वो उधर बैठी रहेगी ना, जो निंदा करती है, और ये इधर बैठी रहेगी, और जैसे प्रचार चलेगा, हमको सब समझ में आ रहा है। ऐसे ही थोड़ी पास्टर बने हम भी। कहिए अपने बाजू वाले को, इशारों इशारों में बात करना पास्टर को समझ में आता है। अब दानियल को जब पता चलता है कि लोग उसे मारना चाहते हैं, अब बड़े ध्यान से सुनिए, गवाह होना होता क्या है। अब दानियल को पकड़ के शेरों की मान में डाल दिया। अब दानियल अंदर है। राजा ने कहा, चलो मैं देखना चाहता हूं इसकी हालत क्या है। अब देखिए, नीचे शेरों की मांद है और राजा खड़ा है। राजा, दानियल, मजा आया ना। दानियल, मैं वहां होता, मैं किंग को कहता, एक्सक्यूज मी किंग, कोई मरे हुए से ऐसे बात नहीं करता है। तो आप उसको ऐसे कैसे बुला रहे हो? आपको यह कहना चाहिए ना, लेट डैनियल। आपको अजीब नहीं लगता ये पढ़ने में? एक आदमी शेरों के मान में डाल दिया गया है और अब उसे ऐसे पुकारा जा रहा है जैसे वो जिंदा है। डैनियल, डैनियल। मैं राजा से पूछता, राजा आप उसको ऐसे कैसे बुला रहे हो? उसको तो आपने शेरों की मान में डाल दिया है। हां मैंने डाला था, पर मुझे पता है इस मैटर में उसका खुदा आएगा। माय गॉड, इवन किंग नोस कि खुदा उसको अकेला नहीं छोड़ेगा। डैनियल, हे डैनियल, हे परम प्रधान परमेश्वर के दास। किंग, वो आपका सर्वेंट है। मुझे पता है वो मेरा नौकर है, पर मुझे पता है मेरे से पहले वो किसी और का नौकर है। आई नो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस कंपनी में आप जॉब करते हो, जिस जगह पे आप नौकरी करते हो, वहां के लोग आपके बारे में ऐसा कह सकते हैं कि ये कंपनी से ज्यादा अपने खुदा के साथ लॉयल है। सी, क्या आपकी कंपनी, आपके एम्प्लॉइज जिनके साथ आप बैठ के काम करते हो, क्या वो कह सकते हैं हम इस बंदे को जानते हैं, ये कंपनी से ज्यादा अपने खुदा के साथ फेथफुल है? ओह, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। डैनियल, हे परम प्रधान परमेश्वर के दास, जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है वो तुझे बचा पाया? अंदर से आवाज आती है, राजा तो चिरंजीव रहे। ओ, हम नागपुर के लोग होते तो क्या करते? हम खड़े होकर जूता उतारते। मुझे एक बार ऊपर आने दे, मैं तुझे बता दूंगा मैं कौन हूं। ओ, डैनियल को देखिए, इतना हार्ड टाइम से निकलने के बाद वो कितना सॉफ्ट है। बोलता है, किंग यू लिव फॉर एवर, राजा तू चिरंजीव रहे। आपको पता है वहां पर क्या हुआ था? बस आप आ सकते, छोड़ दीजिए बाइबल को वहां पर। वहां देखिए, डैनियल कहता है, मेरे खुदा ने अपने फरिश्ते भेजे और उन फरिश्तों ने तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा है। आपको पता है शेर दानियल को खा क्यों नहीं पा रहे थे? सबका मुंह सील कर दिया गया था। दानियल कहता है ये मारने के लिए आए थे, लेकिन इनके मुंह ही नहीं खोल रहे थे। मेरे परमेश्वर ने तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा है। ओ, आप जानते हैं शेर खा नहीं पा रहा है, क्यों? स्वर्गदूत ने पकड़ के रखा है। और मैंने इतिहास पढ़ा, आप यहीं रुकना, मैंने इतिहास पढ़ा, ये पहली बार नहीं हुआ था।
एक समय था जब इजराइली मिस्र से बाहर निकल रहे थे, और जब वो जिस रात वो निकल रहे थे, खुदा उन्हें कहता है आज की रात फिरौन तुमको छोड़ देगा और तुम वहां से निकल आओगे। और मैं तुमसे कहना चाहता हूं, आज रात तुम्हें देखकर एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। मैंने देखा खुदा ने यह पहली बार नहीं किया था, उससे पहले भी किया था। आप जरा सोचिए, मिस्र से इजराइली निकल रहे हैं और सारे कुत्ते, बॉस के लोग जा रहे हैं। माय गॉड, सब कुत्ते देख रहे थे, कोई भौंक नहीं रहा था। मिस्र के लोग खड़े थे, वो लोग जा रहे थे गोल्ड उतार उतार के, ये लो जाओ निकलो हमारे देश से। अरे प्रभु, ये लोग गोल्ड क्यों उतार के दे रहे हैं? 400 साल इन्होंने काम किया था, मजदूरी नहीं मिली थी, मैंने इनको मजदूरी भी लेके दी, निकलो यहां से। डैनियल जैसे बाहर निकला तो जितने लोगों ने चुगली मारी थी ना, अब वो अंदर गए। बोलो बाजू वाले को, चुगली मारने वाले खड्डे में जाएंगे। मेरे पीछे जोर से आमीन बोलिए। अब मारो चुगलियां। अब जाके बताओ एक घर की बात दूसरे घरों में, ये वचन याद आएगा। बाप रे, मेरे घर पे तेंदुआ आएगा, तेंदुआ। अब जैसे वो लोग डाले गए, पता है फरिश्तों ने क्या किया? मुंह हटा दिया। लिखा है वो अंदर भी नहीं पहुंचे थे, शेरों ने उन्हें हड्डियों समेत खाया है। मैंने देखा है हड्डियां खाना बहुत डिफिकल्ट है, कुत्ता भी छोड़ देता है। बैठ जाइए भाई। मांस जल जाता है, खून जल जाता है, नसें जल जाती हैं, हड्डियां नहीं जलती। अस्तित्व खत्म कर दिया उनका, तुम थे ही नहीं कभी यहां पर। और डैनियल बाहर निकलता है। अब एक नया लॉ पास होता है, जो कोई डैनियल के खुदा को नहीं मानेगा अब वो मार डाला जाएगा। वाह! वन मैन स्टैंड फॉर द लॉर्ड, नेशन बदल गई। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप खुदा के साथ चलोगे ना मेरे भाइयों और बहनों, विश्वास कीजिए, मैंने देखा है सृष्टि अपना स्वभाव बदल देती है। पानी एक डुबोने वाली वस्तु है, वो कभी आपको सहारा नहीं देता। आप पानी पे पांव रख के देखिए, पानी आपको अपने ऊपर खड़ा रहने नहीं देगा, ये उसका स्वभाव है। लेकिन जब जीसस को देखकर पतरस ने उसको देखा, ओ मैं आपको बताना चाहता हूं, पानी ने अपना स्वभाव बदल दिया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, यहां देखिए, आप याद रखना, कौवा मांस छीन सकता है, दे नहीं सकता। कौवा मांस छीन सकता है, दे नहीं सकता। जब एलिया खुदा के साथ चलता था, कौवों ने मांस लिया पर अंदर नहीं लिया, एलिया को दे दिया। पानी कभी खड़ा होता है? हमेशा आप उसको खड़ा कीजिए, नीचे आ जाता है। उसे उसका स्वभाव है निचली जगहों पे जाना। लेकिन जब इजराइली गुजर रहे थे, पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया था। लाहौर में एक परमेश्वर के दास रहते हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, ये तो मूसा था जिसने उन्हें पानी के 2 बाग करके चलाया, अगर यस्सु होता तो पानी पे चला देता। What a God we have! Yes, our God deserve. हमारा परमेश्वर योग्य है कि उसके लिए सीटियां बजाई जाएं। सोचिए एक व्यक्ति उसके साथ खड़ा हुआ, नेशन बदल गई। यहां देखिए, मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। आज घर जाके प्रेरित के काम पढ़िएगा,
16, 17, 18 अध्याय घर जाके होमवर्क कीजिएगा। मुझे पता नहीं है ये वचन एग्जैक्टली कहाँ है, इसलिए मैं आपको रैंडमली 3 चैप्टर देता हूं। यहां देखिए, यहां देखिए, खोलिए मत अभी। आपको इन तीनों अध्यायों में एक लाइन लिखी हुई मिलेगी। पौलुस कहता है, उसने कभी भी अपने आप को बेगवाह न छोड़ा। हर जगह पर खुदा ने अपने कुछ गवाह रखे, ऐसे गवाह जो न केवल गीत गाते हैं, न केवल प्रचार करते हैं, पर वो अपने जिंदगी से शो करते हैं कि जीसस कौन है। आज सामने देखिए, बस मेरा मैसेज कंप्लीट हो गया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे नहीं पता है यूथ मीटिंग में आप में से कितने लोग बैठे रहेंगे, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप मांगने वाली मसीहत से बाहर आए हो, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति खुदा से पाना ही चाहता है? क्या आप ये कह सकते हो, ब्रदर मैं खुदा से मांगता हूं, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा अब ये चाहता हूं मैं उसका गवाह बनूं, मैं अपनी लाइफ में से कि हु इज जीसस। आप याद रखिए, जब आदम जन्मा तो वो जवान था, और जब यीशु जन्मा तो वो बच्चा था। आदम ने बचपन नहीं देखा, यीशु ने बुढ़ापा नहीं देखा। अगर आप आदम से पूछते ना तेरा बचपन कैसा था, वो कहता मुझे नहीं पता। आप जानते हो परमेश्वर यीशु को वैसे क्यों नहीं लेके आया जैसे वो आदम को लेके आया, बड़ा वाला? क्या खुदा के लिए कोई काम असंभव है? परमेश्वर सर्वशक्तिमान नहीं हुआ, ही इज अ लिमिटेड गॉड। पर हमारी बाइबल कहती है हमारा खुदा लिमिटेड नहीं है। उसने अपने बेटे को बगैर बाप के भेजा था। हे मरियम, रूहे कुदूस तुझ पर आएगा और तू गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, 10 लोगों को बाइबल दोगे ना, 9 लोग फ्रिज के ऊपर रख देंगे, एक ही पढ़ेगा। और पता है कौन पढ़ेगा? जिसने आप में जीसस देखा है, बाकी उसको रख देंगे। कितने लोगों को मैंने बाइबल दी और मैं जब उनके घर पे गया तो मुझे पता चला पहला पन्ना पढ़ के ही उन्होंने बंद कर दिए। अब्राहम, इसहाक, याकूब, यही समझ में नहीं आया। फिर मैं उनको बोलता हूं आप पढ़ते क्यों नहीं हो? ब्रदर समझ में थोड़ी आता है, पता नहीं क्या नाम है, जरुब्बाबेल, बतेस्दा, थोमा जो दिदुमुस कहलाता है,
अभी हमने नाम सुने हैं कमलेश, राकेश, मुकेश, लालू। अब यहां पर नाम है थोमा, मत्ती, मरकुस। थोमा जो दिदमूस कहलाता है। नाम ले रहे हो, देखो जबान टेढ़ी हो रही है मेरी। नो, वो आप में यीशु देख पाए फिर वो पढ़ेंगे उससे। आइए अपना दाहिना हाथ उठाइए। कम ऑन, लिफ्ट अप योर राइट हैंड। कहिए खुदा, मैंने 4 सुसमाचारों के बारे में सुना था। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। मैं आज घोषणा करता हूं 5वां सुसमाचार मैं बनूंगा।